अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड सीखेंगे। जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने दो मेथड सीखे, एक फैक्टराइजेशन कि किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दूसरा हमने सीखा कंप्लीटिंग स्केयर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करते हैं वो सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको स्टेटमेंट भी नज़र आ रही होगी, सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये आपके सामने मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है राइट साइड पे पेज पे। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आपकी इक्वेशन जो है वो एक्स में क्वाड्रेटिक है तो आप फिर एक्स लिखेंगे, अगर वाई में होगी तो यहाँ वाई लिखेंगे, जी में होगी तो जी लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 है। अब यहाँ पे देखें आपका a क्या होगा, b क्या होगा और c क्या होगा, लेकिन उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हम काफ़ी दफ़ा पीछे डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग टू r। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको पता है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपको अच्छे से इस चीज़ का भी आइडिया होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है इसमें आपका a क्या होगा। ये बेसिकली a जो होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद b जो होगा ये आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ x, और c आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट टर्म यानी विदाउट वेरिएबल, वेरिएबल के बगैर जो टर्म होगी। तो एक तो आपको फार्मूला यहाँ से याद होना चाहिए और दूसरा ये कि a b और c आपके पास क्या होती हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने सेकंड पार्ट सबसे पहले लिखा जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है, आप पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो देखें यहाँ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर आपके पास जो a है वो 5 है, b जो है वो 8 है और c जो है वो 1 है। दोबारा से बता देता हूँ, a होगा कोफिशिएंट ऑफ x, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, x का कोफिशिएंट क्या है 8 और वो आपकी b की वैल्यू होगी। विद साइन लिखना है आपने, ये भी याद रखना है, ये ना हो सिर्फ कोफिशिएंट लिख दें, साइन उसका लिखे ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और c आपकी कांस्टेंट टर्म विद साइन, ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इधर लिख देंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब यहाँ पे रेफरेंस देंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो जब वैल्यूज़ पुट कर देंगे ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, फिर b स्क्वायर है, b की जगह 8 का स्क्वायर माइनस 4, a किसके इक्वल है 5 के, तो a की जगह 5 लिख दिया, फिर c की जगह आ जाएगा 1 और डिवाइड बाय 2, a की जगह 5, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर दी, a की जगह हमने रिप्लेस किया है 5, b की जगह रिप्लेस किया है 8 और c की जगह 1, इस तरह से। तो अब इसको नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, माइनस 4 5 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 5 10। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 8, 64 में से अगर हम 24 माइनस कर दें तो ये आपके पास 44 आएगा 10। अब स्टूडेंट्स अगर आपको मैं कैलकुलेटर से ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके दूं, ये देखें तो कैलकुलेटर से ये किस तरह से सॉल्व होगा। ये जैसे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 44, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। ये अगर आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर है जिसमें थोड़े से एडवांस फंक्शन है तो कैलकुलेटर आपको सीधा सीधा सॉल्व करके देगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 44 का आंसर क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइड बाई 10। अब आप देखें 8 और 2 में से जो आपके पास है कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपके पास आ जाएगा कॉमन आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू जो है 2 कॉमन आ गया, बाकी बचेगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11। कॉमन लेके बेसिकली आपने डिवाइड करके आंसर लिखना होता है, यानी 2 आपने कॉमन लिया, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें माइनस 8 आएगा तो माइनस 4, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें 2 स्क्वायर रूट 11 आए तो 2 का टेबल 1 तक पढ़ें, तो इस वजह से यहाँ पे 1 आएगा, यानी जहाँ तक टेबल पढ़ते हैं वो नंबर अंदर लिखेंगे 10। अब ये इससे कैंसिल हो गया,
2 1 2 एंड 2 5 10। अब आप देखें यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो स्क्वायर रूट में, ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए हम इसको एक दफ़ा ऐड और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, यहीं तक ही इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइड बाय 5, और यही बेसिकली इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 1 है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं लिखा हो, तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके लिए इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर भी लेके आ सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है एक्स स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे बच जाएगा 0, 7x, ये 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस, और माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव। अब जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगी, फिर आएगा प्लस 7x, फिर आएगा -2। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें आपका जो a है वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ 1। ये नहीं समझना कि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो 0 है। ठीक है, उसके बाद b आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 7, और c आपके पास होगा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब ये हमने कोफिशिएंट्स लिख लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे फार्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो अब यहाँ पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज़। तो यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन बनता है। x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो x इज़ इक्वल टू -7, 7 का स्क्वायर रूट कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट बोल दिया, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस और 4 टू द 8। ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू -7 और ये आपके पास आ जाएगा 57, 49 और 8 को ऐड करें। अब ये देखें यहाँ पे अगेन ऐसा एक्सप्रेशन आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए आप इसको एक दफ़ा ऐड, यानी आपको यानी ये कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि इस तरह लिखने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे से सॉल्व तो हो नहीं रहे। ठीक है, तो ये इस तरह का स्टेप, इस तरह का सोल्यूशन आपने तब करना है जब आपका ये स्क्वायर रूट वाला जो एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका ख़त्म होगा। तो इसका यही आंसर है और इसका हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी जो है कंप्लीट हो गया, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, पार्ट नंबर 4। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। जैसे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इस तरह से लिखा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे 4x स्क्वायर -14 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब इसको और मज़ीद अरेंज करके लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a जो होगा, जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 4 है। ठीक है, b आपका होगा -3 और c होगा -14, यानी a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे हमने लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि सारी जो इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, यानी इसमें हाईएस्ट पावर x की है। तो यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें लिख देंगे पुटिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़, जहाँ पे a है उधर 4 लिखेंगे। तो ये सबसे पहले देखें b लिखा हुआ है, तो b की जगह -3, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -14 और डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको नेक्स्ट किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ पे 16 को जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 224। ठीक है, ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 224। अब इसमें हमने नेक्स्ट क्या करना है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 4 द 8। तो x इज़ इक्वल टू 3 प्लस माइनस, ये आपके पास जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 224 में 9 ऐड करेंगे तो 233
डिवाइड बाई 8। अब देखें अगेन यहाँ पे ऐसा नंबर आ गया जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसका स्क्वायर रूट रिमूव नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। इसको नेक्स्ट एक दफ़ा एडिशन और एक दफ़ा सब्ट्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3, जो कि अक्सर पेपर में आया हुआ है और स्टूडेंट को थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुश्किल नहीं है, सोल्यूशन सिंपल ही है। जिस तरह का जो प्रीवियस हम कर रहे हैं उस तरह का सोल्यूशन है। पार्ट नंबर 3 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब देखें ये भी जो आपका क्वेश्चन है या इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई, तो हम क्या करेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक और सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपका क्वाड्रेटिक वाला जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक फार्मूले से किस तरह सोल्व करना वो मज़ीद बेहतर और अच्छा हो जाए। तो उसके लिए हम सोल्व करेंगे पहले पार्ट नंबर 5, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा पार्ट नंबर 5, लेकिन इनको थोड़ा सा अरेंज करना है टर्म्स को। 6x स्क्वायर पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म। तो जब इस तरह से लिख दिया तो इधर आपका जो a है वो बेसिकली क्या है 6, और b आपका क्या है -7, और c आपके पास क्या है -3। अब इधर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम क्या कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, तो वैल्यू पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 6, a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, a की जगह आपके पास 6 आ जाएगा, और c की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो c है c की जगह हम लिखेंगे -3, और डिवाइड इसको कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 6। तो x इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा +7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस माइनस इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 121, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 121 का जब स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से 11। अब यहाँ पे देखें कि इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि जो स्क्वायर रूट है ना वो रिमूव हो गया, यानी 121 11 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। 121 11 का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो जिसकी वजह से जो स्क्वायर रूट है ना यहाँ पे ख़त्म हो गया कम्प्लीटली। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको एक दफ़ा एडिशन में लिखेंगे 7 + 11 डिवाइड बाई 12, और दूसरा हम इसको सब्ट्रैक्शन में लिखेंगे 7 - 11 डिवाइड बाई 12। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 12। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 6 के टेबल पे, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18, तो इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, ये एक आंसर आ गया। फिर x इज़ इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इनको जब सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर बनेगा, ये 12 आएगा -1 डिवाइड बाई 3। तो जब आप इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट लिखते हुए ये आप छोटी वैल्यू को पहले लिख लें और बड़े वाली वैल्यू को बाद में लिख लें। तो ये -1 डिवाइड बाई 3 एंड 3 डिवाइड बाई 2, ये इसका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा मैंने नैरो करके लिखा है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 5 के बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ आएंगे। अब इस पार्ट में देखें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई, तो हमें इस टर्म को इधर लेके आना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर प्लस एक्स और -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, यानी ये टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी। तो अब ये देख लें इसकी अरेंजमेंट ऑलरेडी बनी हुई है, मज़ीद अरेंज नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर आपका जो a है विच इज़ कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 3, b विच इज़ द कोफिशेंट ऑफ x, उसकी वैल्यू 1, एंड c विच इज़ द कांस्टेंट टर्म, और हेयर इज़ द कांस्टेंट टर्म इज़ -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अब इधर लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देंगे -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस
प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, b की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और c की जगह आ जाएगा माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो उस पर भी, और अगर विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं तो वो भी। x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो माइनस, ये मिलके हो जाएंगे 16, 4 4 द 16। और ये देखें ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको मैं किसी और कलर से अंडरलाइन करता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 टाइम है तो 2 पावर लिख ली, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब x इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा -1 प्लस -1 प्लस, ये कैंसिल हो गया, 3 बचेगा। 3 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलें पहले लिख लेते हैं, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3 48, 48 में 1 ऐड किया 49, तो ये आपके पास हो गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इससे नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे लिख देता हूँ क्योंकि नीचे जो है वो जगह कम है, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब यहाँ पे भी देखें कि इस तरह की सिचुएशन बन गई है कि स्क्वायर रूट जो है वो कम्प्लीटली सोल्व हो गया, तो हम इधर भी एक दफ़ा एडिशन में लिखेंगे -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। और जब इनको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 द 2 एंड 2 4 द 8 -4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आपके पास बेसिकली x की जो दो वैल्यूज़ हैं, एक तो ये और दूसरी ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसका सोल्यूशन सेट मैं इधर लिख देता हूँ, सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप इस तरह से करते हैं तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुक के पीछे उन्होंने आंसर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट, इसका आंसर लिखा हुआ है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर कैसे आएगा। अब आपको याद होगा 9th में आपने एक एक्सरसाइज की थी 4.4 जिसमें आपने क्वेश्चन किए थे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो आप इसके डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें, तो आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो है पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 6 जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जो कि ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं, हेयर a इज़ इक्वल टू 3। अगर आपको प्रीवियसली वो 5 पार्ट समझ आए हैं तो आप कोशिश करें कि वीडियो को स्टॉप करके इस पार्ट को खुद करने की कोशिश करें। और b इज़ इक्वल टू 8 एंड c इज़ इक्वल टू 2। अब a बेसिकली क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज़ 3, और b कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 8 एंड c द कांस्टेंट टर्म विच इज़ 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो जब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो देखते हैं किस तरह का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, तो x इज़ इक्वल टू -8, b की जगह आ जाएगा 8 प्लस माइनस b की जगह 8 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 3 और c की जगह आ जाएगा 2 और डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -8 का स्क्वायर कितना होता है 64, -4 3 ज़ा कितना होता है 12 और 12 2 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 40 डिवाइड बाय 6। अच्छा 40 को जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना, ये देखें आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 40 तो इसका आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब देखते हैं कि क्या यही आंसर आता है, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा सा एडवांस वाला कैलकुलेटर है जैसे कि आपको प्रीवियसली भी मैंने बताया था, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इस तरह कैलकुलेटर नहीं है फिर आपको 40 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, यानी आप इसको 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 10 भी लिख सकते, 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म होके यानी कि 2 आ गया, और 10 किसी भी नंबर का आपको पता परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से इसका ऐसे रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -8 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइड बाय 6। अब देखें 2 और 8 में से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि जो है 8 आए, तो आप लिखेंगे 4 और माइनस वैसे ही साथ।
अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 2 आए तो वो 1 तक पढ़ेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल किया, 2 1 2, 2 3 6, तो बाकी रिमेनिंग आपके पास बचा -4 प्लस -√10 डिवाइड बाय 3। तो इसका जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस -√10 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 जो कि जिसमें हमने क्वाड्रेटिक वेन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करना था, उसके फर्स्ट 6 पार्ट्स किए हैं। मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टेप में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम और अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ वीडियोस को ज़रूर जो है शेयर करें। चैनल को अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई मुझे मेरे काम के हवाले से सजेशन देना चाहें जिससे मेरा काम और ज़्यादा बेहतर हो जाए तो वो भी आप दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग जो क्वेश्चन 1 के पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे।